सीमा के भाई के पास में है, डॉक्टर एपी सिंह सर के साथ में है। आइए जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आगे होगा, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में बैठा हुआ हैदर लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहा है और उस बयानबाजी के साथ वो तल्ख तेवर दिखा रहा है। सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अब उधर भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है। अब दर्द कहीं हो, जहां दर्द होना था उस दर्द का परिणाम आ गया है। ब्रह्म मुहूर्त में मीना के घर, सचिन मीना के घर एक कन्या रूपी रतन का पुत्री का जन्म हुआ है और जिसका नामकरण 7 तारीख को होगा। आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं मैं। 7 अप्रैल को 2-2:30 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होंगे। वहां हम छोचक लेके जाएंगे, मायके की तरफ से छोचक जाएगा। उधर कुआं भराई की रस्म होगी, कुआं पूजन की रस्म होगी, कुआं पूजन होगा और हमारी तरफ से सोचक जाएगा और नामकरण का संस्कार होगा। उस दिन हम पूरी दुनिया से जो हमने नाम मांगे हैं, सीमा मीना की, सचिन मीना की बेटी के लिए, अपनी भांजी के लिए जो लोगों ने नाम सुझाए हैं, उन सब नामों में सुझावों में सबसे अधिक जो नाम होगा वो नाम मैं वहां घोषित करूंगा। सब बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो दर्शक देख पा रहे हैं, और खासतौर से पाकिस्तान वाले लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर में नाम क्या सोचा है। इतने लोगों से आपने लिस्ट मांगी थी। नाम अभी सोचा नहीं है, हमने कंप्यूटर को दे दिया है। अच्छा जी, पूरी इतना नाम आ गया? पूरी लिस्ट है। अरे गुवाहाटी से, चौपाटी से, कन्याकुमारी से, कश्मीर से, कोई असमी भाषा में, कोई केरल, कन्याकुमारी, बेंगलोर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, हर जगह से, दिल्ली से, सब जगह से नाम आए। सीमा के चाहने वाले पाकिस्तान से भी नाम दिया है क्या? पाकिस्तान से हमारी बहन है माई खान, माई खान नाम दिया बहन ने। माई खान हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यार करती है हमें, राखी भेजती हैं, नारियल भेजती हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, हमारे लिए दुआएं करती हैं, ईद पर दुआएं करती हैं, हर समय दुआएं करती है। तो उन्होंने भी नाम भेजा है। बांग्लादेश में हमारी बहन सोनिया अख्तर है, जिसका तो आपने भी कवर किया था। सोनिया अख्तर को यहाँ लड़ाई लड़ी, जीत दिलाई और पति दिलाया, उन्होंने भी नाम भेजा है। तो उन्होंने भी नाम, सबने भेजे हैं, बहुत लोगों ने नाम भेजे हैं। अरब से नाम आए, ईरान से नाम आए, इराक से नाम आए, जिद्दा से, लेबनान से, तेहरान से, लंदन से, रशिया से, अमेरिका से। अमेरिका में एक हमारी बहन है, रिश्तेदार है, उन्होंने भी नाम भेजा है। सब नाम भेज रहे हैं। देखने वाले पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ये कहीं बनावटी तो नहीं मामला है? अरे बाबा, बनावटी जब वो पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं, देखो देख तो सब रहे हैं जी। चाहे खुशी दें चाहे गाली दें, वो तो उनकी अपनी सभ्यता है, वो उनकी अपनी संस्कृति है। देख तो सब रहे हैं, तो रहे हैं तो नाम भी भेज रहे हैं। और देखना, इतने नाम आएंगे, हमें कोई डायरेक्टरी और किताब नहीं देखने की जरूरत। मैंने कही आप पंडित जी से, मैंने कहा पंडित जी आप तारीख निकालिए, आप कुआं पूजन कराइए, आप नामकरण कराइए, लेकिन नाम हमारे देश के लोग जो कहेंगे वो रखेंगे हम। नाम आपके द्वारा नहीं रखेंगे, नाम वो रखेंगे जो हमारे देश के हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग कहेंगे। नाम वो रखेंगे जो हमारा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम कहेगा, और जो नाम वो रखेंगे जो हमारे सर्व धर्म संभाव के लोग भेजेंगे और सर्व गुरुजन रखेंगे, वो नाम हम रखेंगे। ये नाम के साथ साथ वो तो हैदर के कुछ गलीज जैसे शब्द का उपयोग कर रहा है। वो उनकी सभ्यता है, उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। अगर यही ना होता उनके पास तो क्या सीमा भारत में होती, तो क्या मैं सीमा सचिन की होती, तो क्या सीमा डॉक्टर एपी सिंह की बहन होती, तो क्या सीमा डॉक्टर एपी सिंह की भांजी को जन्म देती। अगर उनमें यही सभ्यता होती, यही संस्कृति होती, तो उन्हीं के पास होती। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सीमा जहाँ गोलियां आती थीं वहां से डोली हम ले आए हैं, और गोलियां बंद होंगी, डोलियां आना शुरू हो गई हैं, अब डोलियां आती रहेंगी और भारत की युवा उन्हें अपनाते रहेंगे, और डॉक्टर एपी सिंह राखी बंधवाते रहेंगे और भारत माता की जय गाते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद होता रहेगा, ये सिलसिला चल पड़ेगा। जैसे पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, हम चाहते हैं वैसे ही हो, और हो तो जाएंगे ही। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
भारत का होने वाला है, राष्ट्रीय ध्वज लहराने वाला है, वहां हमारी सरकार बनने वाली है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान के लोग जब वहां पे डिबेट्स होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लोग ये कहते हैं कि कश्मीर जिस तरीके से यहाँ की सरकार काम कर रही है वो वहां एक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। वो दुखी हैं वहां, वो बहुत परेशान हैं, वो खुश हैं भारत सरकार से। वो कहते हैं भारत सरकार का प्रधानमंत्री कितना अच्छा है। पाकिस्तान की सारी महिलाएं इतने प्रधानमंत्री के गीत गाते हैं, मोदी जी की, सारी खुश हैं। वो कहती हैं भारत का अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री हो जाए ना, और भारत का गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान का भी गृह मंत्री हो जाए, तो ट्रिपल तलाक यहां से भी हमें खत्म हो जाए। ट्रिपल तलाक में कौन औरत चाहेगी कि पैरों की जूती बन के रहे? हर औरत चाहती है, हर पत्नी चाहती है कि रानी बने, महारानी बने, पटरानी बने, और वो सारी दुनिया को देखे, सब चाहते हैं। लेकिन एक सवाल, अब अभी पीछे आपने उत्तर दिया कि वहां से डोली आए और या गोली आना बंद हो जाए, लोग यहाँ के युवा पुष्ट हैं और उनको अपनाएंगे, मजबूत हैं। यहाँ के युवा एक पत्नी वाले हैं, एक पत्नी को लाते हैं रानी, फिर बोलते हैं एक दिन महारानी, फिर कहते हैं पटरानी, फिर एक दिन उसको और रानी बना के, जब यहाँ का युवा नई गाड़ी लेता है ना, पीछे सीट पे अपने माता पिता को बैठालता है और अगली सीट पे जाके गेट खोलता है कि बैठो डार्लिंग, तुम इधर बैठो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइविंग पे। यहाँ का युवा जब मोटरसाइकिल लाता है तो धूप में जब मोटरसाइकिल गर्म होती है तो अपने रूमाल को निकालता है, पानी के बोतल से भिगाता है रूमाल को, फिर उस सीट को ठंडी करता है, कहता रानी अब बैठो मोटरसाइकिल पे, चलो कमर के पास हाथ रख लो अपना थोड़ा सा, फिर चलते हैं, फिर निकलते हैं। जो उसे परमानंद मिलता है वो परमानंद है, चार में वो आनंद कभी नहीं मिल सकता जो एक में आनंद है, जो एक के साथ है। एक के हो जाओ, एक के बन जाओ और एक में डूब जाओ। आपको जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी डॉक्टर साहब? अब एक तो वैसे भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इस तरीके का प्रलोभन पड़ेगा नहीं मामला पे? अरे बाबा, देशभक्त जितने बढ़े उतने ही अच्छे हैं। गुरु नानक जी एक बार एक गांव में गए, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक गोविंद सिंह जी, तो वो गए गुरु नानक जी, तो उन्होंने देखा उस गांव में, एक गांव में गए, उनका बड़ा अनादर हुआ, किसी ने सम्मान नहीं दिया, ना खाना ना पानी ना कुछ। जब चलने लगे उन्होंने सबसे कहा बहुत अच्छा, आप सब गांव वाले यहीं रहो, यहां से कहीं मत जाना, कहीं बाहर मत जाना, यहीं आराम से इसी गांव में रहो। उनका सेवक सुन रहा था, दुखी था कि अरे इनको तो आशीर्वाद दे दिया गुरुजी ने, यहीं रहो, बड़े खुशी से आशीर्वाद दे दिया। अगले गांव में गए, रात को रुके, उस गांव वालों ने खूब आदर किया, खूब खिलाया पिलाया, सम्मान दिया, वस्त्र दिया, खूब खुशी के साथ। जब चलने लगे गुरुजी तो उन्होंने दुआ दी, आशीर्वाद दिया कि आप सब लोग इस गांव के पूरी दुनिया में बिखर जाओ, हर घर से लोग चले जाओ बाहर, पूरे देश में आप लोग चले जाओ। आगे जाके गांव में उनका चेला ने पूछा, गुरुजी आपने इन्हें क्या कह दिया? ये तो बड़े अच्छे थे लोग, इनको कह दिया आपने बिखर जाओ? कई अच्छे लोग हैं, ये बढ़िया लोग हैं, ये जहां जाएंगे अपनी गुणवत्ता, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज परंपरा, अपनी मेहमान नवाजी को जिंदा रखेंगे। वो बुरे लोग थे, एक ही जगह पर रहें, कहीं ना जाएं। अच्छे लोग जाने चाहिए, अच्छे लोग निकलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब की बातें सुनी कि अब रबुपुरा में 7 तारीख को जो जश्न होगा, उस जश्न के रूप में अगर आप शरीक होना चाहते हैं, आप सम्मिलित होना चाहते हैं और एक तरीके से उस मौके का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप जरूर जाइए। द फ्रंट न्यूज वहां पे रहेगा और आपको वहां की पल पल की अपडेट देगा। बहरहाल आज इस पूरे बातचीत के दौरान आपने क्या कुछ समझा, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप हिंदुस्तान से देख रहे हो या फिर पाकिस्तान से। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज,